कंसाइनमेंट में देखते देखते हम लोगों ने वैल्यूएशन, लॉस का वैल्यूएशन, कमीशन, बैड डेट, एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डिंग विथ रीजन हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग वैल्यूएशन के बारे में तो बताएंगे ही, उसके साथ लॉस के बारे में भी फिर से रिपीट करेंगे। अगर आप लोगों ने कल का क्लास नोट्स जो मैंने पीडीएफ में भेजा था वो अब अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं पर सर ने एक वर्ड लिख के छोड़ दिया था, टू बी डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट क्लास, ऐसा कुछ वर्ड लिखा था सर। हाँ सर। Am I correct? यस सर। तो बेटा ध्यान से आप लोग सुनिए। लॉस का वैल्यूएशन तो हो गया है, लेकिन लॉस कितना प्रकार का है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन लॉस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। आपने नोट्स में दिखा ही है, एबनॉर्मल लॉस का ही हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आप लोग देखते हैं। एक शर्ट बनाने के लिए मान लीजिए 1.5 मीटर्स क्लोथ्स कपड़ा का जरूरत पड़ता है। क्या ये शर्ट के भीतर पूरा अगर आप कंप्लीट करने के बाद अगर आप देखेंगे क्या पूरा 1.5 मीटर ही कपड़ा है? नहीं सर, पूरा कपड़ा को सब अगर जोड़ेंगे तो 1.5 मीटर नहीं आएगा सर। वहां पर आप देखेंगे तो 1.3 मीटर कपड़ा है, तो बाकी 0.2 मीटर क्या चोरी कर लिया? ना ना ना, बाकी 0.2 मीटर उसका छाट जिसको बोलते हैं कटिंग में बर्बाद हो जाता है, और ये कटिंग आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसको अगर आप बोलेंगे मैं 0.2 मीटर का कपड़ा का पैसा नहीं दूंगा, क्या चलेगा? बिकॉज सर इसको आपको तो बियर करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं इनएविटेबल लॉस, यू कैंट डिनाई इट। शर्ट बनाएंगे, सलवार कुर्ता बनाएंगे तो कटिंग में, डिजाइन में कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। कौन बोला है आपको? होगा ही होगा सर, यू कैंट अवॉइड इट। अगर मुझे पता ही है 0.2 मीटर का कपड़ा आपका बर्बाद होगा, तो शर्ट का पेमेंट के टाइम क्या मैं 1.3 मीटर का कपड़ा का पेमेंट करता हूं ना 1.5 मीटर का कपड़ा पेमेंट करता हूं? सर 1.5 मीटर कपड़े का पेमेंट आप करते हैं, बिकॉज आप जानते हैं 0.2 मीटर आपको देना ही पड़ेगा। मतलब आपका शर्ट का प्राइस में 0.2 मीटर का कपड़े का प्राइस आपको बियर करना पड़ेगा। लॉजिकली 1.3 मीटर कपड़े का प्राइस है 1300 रुपीज, और 0.2 मीटर का कपड़ा का प्राइस है 200 रुपीज। तो क्या आप बोल सकते हैं शर्ट का जो हाई क्वालिटी का कपड़ा है, कपड़े का प्राइस आपका कितना लगा? आप तो बोलेंगे सर 1300, लेकिन क्या 1300 लगा है? ना, उससे ज्यादा लगा है, 1500 लगा है, और वो मुझको बियर करना ही पड़ेगा। दैट इज 0.2 मीटर का कपड़ा जो लॉस हुआ है, आप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे, आपके शर्ट में तो कहीं पर लगा नहीं है, मतलब आप अनकंज्यूम्ड है। ये लॉस इनएविटेबल है। अगर ये लॉस इनएविटेबल है तो ये लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और इस लॉस के रिलेटेड जो कॉस्ट होता है, 0.2 मीटर का कॉस्ट कितना है? 200 रुपया, वो आपको शर्ट को ही बियर करना पड़ेगा। लॉजिकली शर्ट के लिए खर्चा होना चाहिए था 1300 प्लस मेकिंग चार्ज, वट एवर मे बी 1300, लेकिन शर्ट का खर्चा आप 1300 नहीं होगा, आपको 1500 ही देना पड़ेगा, बिकॉज 200 को ये शर्ट को बियर करना पड़ेगा, बिकॉज ये शर्ट बनाने के लिए ही ये 200 रुपीज का खर्चा हुआ है। इज इट इनएविटेबल? आपको करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। अगर 0.2 मीटर का जगह 0.4 मीटर हो जाता तब सवाल आता सर नॉर्मली तो 0.2 मीटर होता। क्या वर्ड बोले मैंने?
नॉर्मली तो सर 0.2 मीटर लगता है, और ये मिस्त्री तो टेलर मास्टर तो 0.4 मीटर बोल रहा है। मतलब ये तो सर अबनॉर्मली ज्यादा बोल रहा है। वो बोल रहा है मेरा शर्ट बनाने के लिए 1.7 मीटर कपड़ा लगेगा, गलत बोल रहा है। मतलब 0.2 आई एक्सेप्ट नॉर्मली लॉस होगा, लेकिन 0.2 एक्स्ट्रा क्यों? ओ ये एक्स्ट्रा गलती हो गया। मतलब ये अगर लगता है तो ये मैं क्या बोलूंगा, ये एबनॉर्मल लॉस है। जो लॉस मेरा एक्सपेक्टेड है, इनएविटेबल है, यू कैंट अवॉइड इट, यू कैंट डिनाई इट। खूब एक्सपर्ट हो तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 0.2 मीटर ही खर्चा होगा, लॉस होगा ही होगा, यू कैन अवॉइड इट। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल लॉस। और एनी लॉस बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन इज एबनॉर्मल लॉस। आप जानते हैं क्लास में आके सर 1 घंटा का पढ़ाएंगे, उसके भीतर एटलीस्ट 5-6 मिनट 7 मिनट हम लोगों के साथ इधर उधर का बात करेंगे। दैट इज योर नॉर्मल लॉस। मतलब 60 मिनट्स में 5 मिनट्स आपको जाएगा ही। लेकिन 2 घंटा के 1 घंटे का क्लास में 30 मिनट स्टोरी टेलिंग, और उसके बाद प्रॉब्लम कराने में 10 मिनट आपका अटेंडेंस, सर ये तो पूरा बर्बाद हो गया। दैट इज एबनॉर्मल लॉस। सो लॉस 2 प्रकार का है, नॉर्मली एबनॉर्मली। कॉलेज लाइफ में बॉयफ्रेंड होगा गर्लफ्रेंड होगा, मुझको छोड़ के, वो तो होगा ही, ये इनहेरिटेबल है सर। लड़का लड़की आएगा, अपने आप एक रिलेशन बनाएगा, फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, फिर से दूसरा लड़की के पास जाएगा, लड़का लड़की दूसरे लड़के के पास दोस्ती बनाएगा, दैट इज कॉमन। लेकिन कॉलेज लाइफ में आके दोस्ती शादी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज एबनॉर्मल नेचर। मिरेकल मिरेकल। ये एबनॉर्मलिटी को दूसरी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। उसको थप्पड़ देने से नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, उसको सेपरेट डीलिंग करना पड़ता है। नो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लड़के के ऊपर भी जिम्मेदारी है उसका फैमिली का, लड़की के ऊपर भी जिम्मेदारी है उसका फैमिली का। You can do it. You can make a relationship maximum to that extent. That is normally, एक साथ रहेगा तो होगा ही। हाँ, हम लोगों का डिपार्टमेंट में नहीं होता है, हम लोग सामने रहते हैं इसलिए, लेकिन उसके पीछे तो होता ही है। That is inevitable. जो ब्रेकअप हो जाता है इसे इनएविटेबल। बॉयफ्रेंड बनता ही है सर ब्रेकअप करने के लिए, गर्लफ्रेंड बनता ही है सर ब्रेकअप करने के लिए, दैट इज इनएविटेबल। उसमें क्या स्पेशल है? लेकिन एक्सपेक्टेशन से बाहर हो गया, तब तो फॉर्म दिखाना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन क्लास नहीं किया ठीक है, इसके बाद भी आप खेला खेल रहे तो चलिए, फाइनल के टाइम हम लोग भी आपके साथ खेला खेलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेला एक साथ ही होगा, देखिए। लेकिन प्रॉब्लम का एरिया दूसरा जगह है। मैंने एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कर लिया था, लास्ट क्लास में ही मैंने एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किया था, लेकिन मैंने वैल्यूएशन किया नहीं था किसका, नॉर्मल। ओ सर आप तो थोड़ी देर पहले बोले नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, राइट, बिकॉज उसका सेपरेट कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन उसका जो कॉस्ट है, वो जो गुड यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बियर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक एक आइटम का भाव प्राइस है 1000 रुपीज, आपने 10 आइटम भेजा है, ओके, 900 रुपीज, ओके, आपने 10 आइटम भेजा है, ओके, तो टोटल 10 आइटम का कॉस्ट कितना हुआ है सर? 900 इंटू 10, 9000 रुपीज। Out of 10 units, 1 unit lost and which is assumed to be normal. सर वो बॉटल में गया था तो 1-2 आइटम तोड़ सकते ही है, तो नॉर्मली एक बॉटल तो टूटेगा ही, इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल लॉस। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है, मतलब हर एक यूनिट का कॉस्ट 900 रुपया करके था, तो मुझे अल्टीमेटली 9 यूनिट्स मिला है और 1 यूनिट टूट चुका है, और आप उसको मान रहे हैं एबनॉर्मल नहीं नॉर्मल लॉस। तो ये 1 यूनिट का जो कॉस्ट है उसको कौन बियर करेगा?
बाकी 9 यूनिट को बियर करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले 9 यूनिट का कॉस्ट था 900 रुपया करके 9,000 रुपया, सॉरी 8,100, 900 इंटू 9 यूनिट्स 8,100। नाउ मुझको जो आइटम टूट गया है उसका जो 900 रुपया उसको भी मुझे बियर करना पड़ेगा। मतलब अब 9 यूनिट का कॉस्ट 8,100 नहीं है, 9 यूनिट का कॉस्ट है 8,100 प्लस वो जो कॉस्ट उसको बियर करना पड़ेगा 900, मतलब कुल मिला के 9,000 रुपया इज अ कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट। एग्जैक्टली राइट। तो पर यूनिट का कॉस्ट 900 का चेंज होके हो गया 1,000। कैसे? पहले तो 10 यूनिट का कॉस्ट था 9,000 रुपया, मतलब 900 करके ईच। नाउ 9 यूनिट का कॉस्ट क्या हो गया 1,000, बिकॉज 1 नॉर्मली लॉस होगा ही। तो 9 यूनिट का कॉस्ट हो गया कितना 9,000। तो पर यूनिट का कॉस्ट 900 से चेंज होके कितना हो गया 1,000। ये 900 से 1,000 क्यों हुआ? बिकॉज जो नॉर्मली गुड्स लॉस था उसका कॉस्ट गुड यूनिट्स, जो गुड कितना यूनिट्स है 9 यूनिट्स, उसको बियर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। नाउ मुझे नॉर्मल लॉस रहता है तो वैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट आएगा वो मैं थोड़ा देखूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम डेडिकेट करते हैं फर्स्ट फेज में नॉर्मल सर लॉस। ये वाला एग्जांपल एक बार फिर से रिपीट करिए ना कौन सा? सर, जो अभी आप 9,000 यस, वाला बताया। फिर से दोहरा रहा हूं। आपने गुड्स भेजा है 10 यूनिट जिसका प्राइस है 900 ईच, तो टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ है 9,000। एम आई करेक्ट? यस सर। नाउ आप जब रिसीव कर रहे हैं 9 यूनिट, क्यों सर आपने तो 10 भेजे थे, एक यू बॉटल आपका लॉस्ट हो चुका है, मतलब टूट चुका है, और वो नॉर्मली आप मानते हैं। अगर आप नॉर्मली इसको मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं ये 9,000 रुपया किसका कॉस्ट मानूंगा? 10 यूनिट का कॉस्ट मानूंगा ना 9 यूनिट का कॉस्ट मानूंगा? 9 यूनिट का कॉस्ट मानूंगा, बिकॉज 10 यूनिट का कॉस्ट हम लोग नहीं मानेंगे। तो सर 1 यूनिट का कॉस्ट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, मैं माइनस बाद हो में जाएगा। दिखाता हूं क्या होगा, लेकिन ये तो समझ लो अब 9 यूनिट का कॉस्ट 900 रुपया नहीं है, 10 यूनिट का कॉस्ट 9,000 नहीं है, अब 9 यूनिट का कॉस्ट है 9,000 रुपया। मतलब पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ चुका है। बढ़ने का कारण नॉर्मल आइटम जो लॉस्ट हुआ है उसका जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर शेयर हो चुका है? ऑल जो गुड यूनिट्स 9 गुड यूनिट्स है उसके ऊपर शेयर हो चुका है। इससे क्या हुआ? पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ चुका है। डन। लेकिन यही अगर यस अब सर। नॉर्मल होता तो हम लोग सेपरेट वैल्यूएशन करके उसको आउट कर देते। मतलब एबनॉर्मल लॉस बोलते 100 और जो 9 यूनिट का वैल्यू है 900 ही बोलते, 9,000 ही बोलते, 8,100 ही बोलते। ठीक है, चलिए। यस सर, समझ गए। ओके, हम लोग अब एक प्रॉब्लम में, एक इलास्ट्रेशन में पूरा मैटर को हम लोग कवर करेंगे। चलिए, मैं सेम एग्जांपल को कवर करूंगा आप लोगों के सेवा के लिए। कल का कंसाइनमेंट नंबर क्लास 5 था ना? यस सर। मैंने जर्नल एंट्री भी दे दिया है। सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा। सेम प्रॉब्लम को रिपीट करूंगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। मैं सिर्फ प्रॉब्लम में चेंज करूंगा,
Goods lost in transit 150 units. Insurance claim received rupees 2000, of which 50 units assumed as normal loss. क्या बोला है? 50 units assumed as a normal loss. Insurance claim received, कुछ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हुआ है. डन. मैं सिर्फ यहां पर कंसाइनमेंट प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट करूंगा और कुछ नहीं. कंसाइनमेंट अकाउंट डन. तो पहले ही ये सब हटाइए. लॉस इन ट्रांजिट ट्रांजिट हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है. चलिए करते हैं. प्रॉब्लम को पढ़िए. ऑलरेडी सबको पता ही है. अमित ऑफ कोलकाता पे ट्रेडिंग बिजनेस था. He sent 2000 units of goods to Ramesh at the Patna. Cost 100 है. Consigned through GTA. Expenses incurred 10,000. Carriage 2000 है. Transit insurance 1000. Loading okay. The 18,1850 units of goods received by the Ramesh in the Patna and paid carriage ferrage बोल दिया था. 1600 units बेचा है. And Ramesh सेल किया है 150 each. Goods lost in transit 150 units and goods damaged in godown 50 units. Out of 150 units, 50 units assumed to a normal loss. Normal loss मतलब with the loss which are inevitable, expected. होगा ही. तो अगर होगा ही तो ये बिजनेस करने की लगेगा ही. तो एक्टिविटी का रिलेटेड है तो ये कंसाइनमेंट को बियर करना पड़ेगा. तो उसका सेपरेट वैल्यूएशन लगेगा? नॉट एट ऑल. चलिए. Two goods and ton consignment 2000 into 100 2 lakh. Carriage इंश्योरेंस लोडिंग ये रमेश किया है इसलिए टू कैश. इसके सॉरी अमित किया है इसलिए टू कैश. रमेश जो किया है कैरेज सेलिंग गोडाउन वो रमेश के नाम पे दिया है. कमीशन 10% ऑफ 2,40,000 24. वैल्यूएशन में आइए. रमेश केना जोरे गेले है 1600 यूनिट्स बेचा है 150 करके 2,40,000. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 1500 यूनिट्स नहीं. कितना होगा? 100 units. Why 100 units, sir? Sir, you have given that out of the 150 units 1500 normal loss. तो वैल्यूएशन कितना का रखेगा? 100 units का. Damaged 50 units का. Closing stock 200. सर मुझे एक सवाल है. आपने 200,000 यूनिट्स बेचा है, भेजा है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स, डैमेज्ड इन गोडाउन है 50 यूनिट्स एंड लॉस इन ट्रांजिट है 150, जिसमें आप बोल रहे हैं मैं वैल्यूएशन करूंगा सिर्फ 100 यूनिट्स का बिकॉज 50 यूनिट्स इज अ नॉर्मल लॉस. सर आपने तो डे वन से मैचिंग कॉन्सेप्ट सिखा के रखे हैं, तो मैच कहां किया? सेल किया है 1500-1600 और कॉस्ट दिखा रहे हैं 1650 यूनिट्स. ये कैसे होगा? बिकॉज ये 50 यूनिट्स का कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा टू सेल द 1600 यूनिट्स. मतलब 1600 यूनिट्स में मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 लेस करना पड़ेगा
1650 यूनिट का कॉस्ट, बिकॉज 1050 यूनिट ही आप क्या है अज्यूम करेंगे ये 1600 यूनिट्स बेचने के लिए कंज्यूम करना पड़ा। दैट्स व्हाई इट इज अ इनएविटेबल लॉस, नॉर्मली लॉस आपको करना ही पड़ेगा। 1600 बेचने के लिए 1650 यूनिट को ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट्स 50 यूनिट्स इज अ नॉर्मली लॉस जो कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा बताइए तो। चलिए माइन्यूटली वैल्यूएशन देखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स 2000 यूनिट्स, अमाउंट 2 लाख। एड एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, क्या क्या है? कैरेज, इंश्योरेंस, लोडिंग ऑफ गुड्स, 10,000, 2,000, 1,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड लेस नॉर्मल लॉस। कितना होगा? 50 सर। उसका कोई वैल्यूएशन होगा? डैश, उसका कोई वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स कंसाइन, मतलब आपने भेजा तो था 2000 लेकिन नॉर्मली लॉस होगा 50, तो एक्चुअल में आपने कितना गुड यूनिट्स कंसाइन किया है बेटा? 150 सर। 150, 150 नहीं, 1950। Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. That is called, तो 2,13,000। मजे का चीज देखिए, पहले 2000 का कॉस्ट होता था 2,13,000, अब 1950 यूनिट का कॉस्ट हो गया 2,13,000, मतलब पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ चुका है। क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से दोहरा रहा हूं, सिंस इट इज अ नॉर्मल लॉस, तो पहले 2000 यूनिट का कॉस्ट होता था 2,13,000, सिंस इट इज अ नॉर्मली लॉस तो मुझे 1950 का कॉस्ट हो जाएगा 2,13,000, मतलब पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ चुका है। सो आपने इतना गुड यूनिट्स भेजा है, आपने तो भेजा था 2000 लेकिन एक्चुअली गुड यूनिट्स आपका कितना है? 1950 लेस goods lost in transit, कितना? गुड्स लॉस्ट इन 100 unit. ट्रांजिट 100 कितना unit. होगा? 100 unit. 100, sir. कैसे पता चला? सर 150 मेरा लॉस हुआ है और 50 एक्सपेक्टेड था, तो 100 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस। यस और नो? Yes, sir. Yes, एबनॉर्मल, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
ओ, Yes, sir. तो इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? एबनॉर्मल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। हाँ हाँ सर। बोलिए तो क्या होगा? 2,13,000 इंटू 100 100 डिवाइडेड बाई 90,150 ये सर आएगा पहले 10,900 क्या किया था? 2,13,000 इंटू 150/2000, लेकिन अब तो 100 नॉर्मल लॉस है, 50 तो नॉर्मल लॉस है, तो अब 2,13,000 कितना यूनिट का कॉस्ट है? 1950 यूनिट का। 2,13,000 इज अ कॉस्ट ऑफ 1,950 यूनिट्स का, तो 100 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? बोलिए। So 10,920. 923 एनी डाउट? नो सर। Yes, sir. ओके, तो एक अल्टीमेटली क्वेश्चन रह कॉस्ट ऑफ जाएगा, गुड बाद में यूनिट्स करेंगे। रिसीव बाय रमेश, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव बाय रमेश कितना होगा? 1850। कितना माइनस करने के बाद 2 लाख, 2077 सॉरी 2,2077 So ये वाला समझ में नहीं आया, 1,850 कहाँ से आया? सर मेरा क्वेश्चन है सर। सर होल्ड। आपने 1950 माल गुड यूनिट्स बाद भेजा था, जिसमें एबनॉर्मली लॉस है 100, तो आपको कितना मिला है? रमेश को कितना मिला है? 1850, Yes sir, yes sir. उसका देख कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट। बोलिए बेटा, जिसने सवाल किया था अभी। सर अभी जो हम लोग ये इसको कैलकुलेट किए, उसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सर पॉइंट में आ रहा है आंसर ना सर, 10,923.076। पॉइंट को इग्नोर करो। इग्नोर करेंगे ना सर? हाँ। ओके सर। एक्सपेंसेस पेड बाय रमेश कितना पॉइंट तक वैल्यूएशन में लेंगे? सर जिस पॉइंट में वैल्यूएशन होगा, अब गोडाउन में वैल्यूएशन होगा तो गोडाउन तक लेके जाने का खर्चा 1,500। क्लियर और नॉट? यस सर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हो गया? 2,05,077। नो सर 2,03,577 5 हाँ सर। 5 sir. Yes sir. डन। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हो गया? 1850, जिसका कॉस्ट है 2,03,577। तो डैमेज गुड्स कितना है बेटा? 50। सर 2,00,577 आ रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। 2,02,007 के साथ कैरेज का वैल्यू ऐड करने से ऐड हुआ ऐड हुआ सॉरी है। देखिए सॉरी, हम ऐड, लेस कर और दिया, कैसे सॉरी लिखेगा सॉरी देखो, ऐड लिखा है बेटा। सॉरी सर। घर में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सिनेमा का तारा देखने से कुछ नहीं होगा अगर हाथ में खाता में नहीं लिखोगे। ध्यान नहीं दिया, आप ऐड किया कराया पानी में चला जाएगा। 203, और मैं किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, सो बी केयरफुल, सबको ही लेना है। 2,03,577 इंटू कितना यूनिट्स? 50 डिवाइडेड 50 यूनिट। डिवाइडेड बाई 1850। 1850। तो ये है हुआ 50 का कॉस्ट कितना होगा बोलो? सर 5502। डन। क्लोजिंग स्टॉक ओके सर। कितना होगा? 5502। क्लोजिंग स्टॉक 200। 200। वैल्यू कितना?
So 2200. सॉरी 22,800. 22,008. 22,000 8 rupees. 00008. सर ये 200 यूनिट कहाँ से है सर? सॉरी 200 यूनिट। आपने 2000 यूनिट्स भेजा था, लॉस ट्रांजिट में लॉस हुआ था 150 हाँ सर। और गोडाउन में लॉस हुआ था 50। 1600 आपने बेचा है, तो देखिए माइनस करने के बाद ओके सर। 2000 माइनस 1800 200 ही आता है। मार्केट प्राइस दिया है नॉट अवेलेबल, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा 22,008। करेक्ट। यस सर सर। एक क्वेश्चन रह जाएगा सर, मेरा एक क्वेश्चन। चलिए आराम से, फीस देते हो तो सब क्वेश्चन बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, अगर यूनिट कंसाइन 2,13,000 हो रहा सर, तो अगर हम बेचते समय आपने 50,000। यूनिट कंसाइन बोला है 2,13,000, यूनिट कंसाइन तो 2000 था। 2,30,000 सर है ना, 2,13,000 1,300 मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कहाँ है? सर, बेसिकली वो 2,13,000 है। 1,300 सर। कहाँ है? सर 1000 है। बोलो। मेरा क्वेश्चन सर यही है ना सर, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, कंसाइन करने टाइम भी वही रह रहा और नॉर्मल लॉस होने टाइम भी अगर वही रख रहा है, तो डायरेक्टली हम मान करके चल रहे, जब माल यहाँ से भेज रहे तो मान ले रहे यहीं से, अगर बुक में अपना लिखेंगे तो 15 यूनिट लेस करके डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते सर? आपका सवाल मेरे लिए एकदम क्लियर नहीं है, आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। सर वो बोल रहे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स। नॉर्मल लॉस लेस किए ना सर 50 यूनिट, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ सर, उससे तो आप कुछ लेस तो किए नहीं, तुमको मतलब कहा, उसका किसने बोला इम्पैक्ट नहीं हुआ? नहीं सर, कंसाइन तक की बात कर रहा हूँ मैं सर। किसका बात कर रहे हो? कंसाइन तक, ओनली कंसाइन तक। कंसाइन तक इम्पैक्ट तो हुआ है। पहले अमाउंट में सर, 2000 यूनिट का अमाउंट कॉस्ट में, था अमाउंट में सर। 2,13,000, अब तो चेंज होके 1950 का कॉस्ट हुआ है 2,13,000। सर अमाउंट तो वही रह जा रहा ना तुम सर। गलत सोच रहे हो, तुम एब्सोल्यूट अमाउंट टोटल अमाउंट में देख रहे हो, मैं पर यूनिट का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। पर यूनिट चेंज हो चुका है, यहां पर यूनिट जो था यहां पर यूनिट सेम नहीं है बेटा, पर यूनिट चेंज हो चुका है। वहां पर 2,13,000 डिवाइडेड बाय 2000 पर यूनिट प्राइस, और यहां पर 2,13,000 डिवाइडेड बाय 1950 पर यूनिट प्राइस, 100% चेंज हो चुका है। तुम यहां पर ये टोटल फिगर देख रहे हो, इसलिए तुमको लग रहा है कोई चेंज नहीं हुआ है। 100% चेंज हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट ही तो चेंज हो चुका है। पहले 2000 के लिए 213 था, अब 1950 के लिए 213 है। पर यूनिट कॉस्ट ऑलरेडी चेंज। कॉस्ट तो बढ़ जा रहा तो फिर। हाँ, दैट इज चेंज। ओके सर, ठीक है। सर नो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड डैमेज इन गोडाउन जो हुआ है, वो हम लोग कैसे पता चले कि वो नॉर्मल लॉस हुआ या फिर एबनॉर्मल? वेरी गुड। अगर कछू नहीं बोलता है एज्यूम एबनॉर्मल, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, ये तो जिसका एक्सपेक्टेशन है उसको तो बोलना पड़ेगा। अगर अल्टीमेटली प्रपोज ही नहीं किया तो क्या हुआ? सब कुछ खत्म, आप भी चला जाएगा, एक कॉलेज भी खत्म हो जाएगा, करियर में चला जाएगा, दूसरा कोई लेके चला जाएगा। यू नीड टू बी स्पेसिफाई। वो कहां से मुझे मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा। हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग एज ए नॉर्मल। अगर ये वर्ड नहीं रहता है तो नो वे, नथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज अबनॉर्मल। तो हमेशा हम लोग एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे सर। ऑलवेज, नथिंग अगर मेंशन तो। ओके, थैंक यू सर। पर यूनिट कॉस्ट तो सर। बढ़ेगा सर। सर बोलो। पर यूनिट कॉस्ट तो फिर भी बढ़ेगा, एबनॉर्मल रहे या नॉर्मल रहे। अरे नॉर्मल रहे ना ना, यही अगर नॉर्मल एबनॉर्मल रहता तो पहले भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके बाद भी पर यूनिट कॉस्ट सेम ही रहेगा।
बिकॉज आपने प्रोपोर्शनेटली माइनस कर दिया। ओके सर। सर जैसे लास्ट क्लास में किए। उसका मन में बहुत दुख सर है। मेरा भी एक सवाल है। दारा होल्ड करो, आ जा तो बेटा इधर आ, मतलब गला ही दबा दूंगा जिंदगी में एक दिन। 2,13,000 डिवाइडेड बाई 2,000 कर। साहेब अली कर रहा है यस और नो? यस सर। कितना आया है? 2,13,000 बाई 2,000 कितना आया है लास्ट क्लास में, जहां पर 1,500 पूरा ही 150 पूरा ही अब नॉर्मल माना था। 2,13,000 डिवाइडेड बाई 2,000 कितना है? देखो क्या कर रहा है। 106.5 सर। 106.5 तो यस सर। ठीक। अब 1,97,000 लॉस माइनस करने के बाद 025 डिवाइडेड बाई 1,850 कर, देख तो क्या आ रहा है 106.5। मतलब एबनॉर्मल लॉस जब होता है तो पर यूनिट कॉस्ट चेंज कभी नहीं होता है। नॉर्मल जब लॉस होता है तब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है, जो यहां पर हुआ है। आप क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके सर। आता यस सर। यस सर। ठीक है। सर मेरा एक सवाल है सर। बोलो। सर अगर मार्केट प्राइस दिया रहा है तो सर क्या करेंगे? मैं रात में इतना रट्टा मारा ही नहीं हूं जो मार्केट प्राइस करा सकूंगा। चलिए यहां तक डाउट? सर नो प्रॉब्लम। सर वही मार्केट प्राइस में है। मैंने तो किया ही नहीं। नॉर्मल रहेगा तब भी 50 यूनिट रहेगा और एबनॉर्मल रहेगा तो भी। तब भी उसमें तो कहां चेंज है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एबनॉर्मल कितना है 150, जिसका मैंने वैल्यूएशन 100, वैल्यूएशन कितना किया है 10,923, सो 10,923। डैमेज गुड्स का वैल्यू 5502, सब चेंज हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सर अमाउंट गलती हो गया है। 5502 नहीं है। बताएंगे। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। भाई माइक बंद करो। मुकरबे ना करें। क्लोजिंग स्टॉक 22,008, 22,008 डन। ओके Yes. तो पीएल आप लोग निकाल लीजिएगा, कितना है बोलिए प्रॉफिट। सर लिख दीजिए पहले 2,78433। 2,78433। थ्री 7,933। डन। Yes, sir. प्रॉफिट कितना आया 37933। चलिए यही प्रॉब्लम को एक बार रिपीट करूंगा। क्या डिफरेंस है बोलिए, क्या डिफरेंस है?
सर गोडाउन में जो डैमेज हुआ है उसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों है। सर जो रास्ते में लॉस हुआ है उसको नॉर्मल लॉस नहीं था, लेकिन जो गोडाउन में लॉस हुआ है वो क्या था? गोडाउन में जो लॉस हुआ था 50 यूनिट्स, उसमें 20 यूनिट्स नॉर्मल है, बाकी 30 यूनिट्स क्या है? एबनॉर्मल। तो मैं वैल्यूएशन कितना यूनिट का करूंगा? 30 यूनिट का। 30 यूनिट्स का वैल्यूएशन होगा, 50 यूनिट्स का नहीं। चलिए हम लोग नॉर्मल का ये वैल्यूएशन नहीं करते हैं ना ना, सर? नॉर्मल का वैल्यूएशन नहीं करते, बिकॉज नॉर्मल का सेपरेट वैल्यूएशन का क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज नॉर्मल गुड्स का जो कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स बियर कर लेता है, इसलिए। सर जो नॉर्मल लॉस है सर वो एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ गुड्स है सर कि एक्सपेक्टेड लॉस है सर? एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स सर। तो बाकी ये सेम ही है, चेंज कहां पर होगा वो करते हैं पहले। फर्स्ट चेंज होगा सर ये लॉस इन ट्रांजिट 150 होगा, बिकॉज ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। और डैमेज में कितना होगा? 30, बिकॉज 20 यूनिट्स आर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस नीड्स नो सेपरेट वैल्यूएशन, उसका कॉस्ट सेपरेटली अब्सॉर्ब कर लेता है गुड यूनिट्स। तो चलिए वैल्यूएशन में आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2000, 2 लाख। Expenses by consignor, carriage, insurance, loading of goods 10,000, 2,000, 1,000. Cost of goods consigned 2,000 and 2,13,000 less goods lost in transit। क्या पूरा ही माइनस करूंगा? यस, पूरा ही abnormal है। abnormal वैल्यूएशन तो 2000 यूनिट का है, 2,13,000, 150 का कितना होगा? देखो सेम चीज 106.5, 106.5 सेम ही आया है, जैसे ही नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस माइनस करता हूं। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव बाय रमेश कितना होगा? 1850 and 197,025। क्लियर? Add expenses paid by Ramesh, carriage to go down 1,500। मुझे बोलिए अब क्या होगा? गुड्स received in the godown less मतलब कुछ ना कुछ लॉस होगा ही, नॉर्मल लॉस इन गोडाउन। कितना? नॉर्मल लॉस इन गोडाउन कितना 20 होगा? 20। उसका कोई सेपरेट वैल्यूएशन नीडेड? नहीं नील हो जाएगा सर। नो सर, नहीं होगा। तो अब क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हाउ मच? 1,830। देखो साहेब अली, क्या पर यूनिट का कॉस्ट चेंज किया? यस और नो? आप तो बोलेंगे सर ये भी 1,98,525, ये भी 1,98,525। लिखने माइनस करने का क्या जरूरत था? जरूरत था, आपने देखा ही नहीं। ये 1,98,525 इज द कॉस्ट ऑफ 1,0850 यूनिट्स, और ये 1,98,525 is a cost of 1,830 units। सर पर पर यूनिट का per कॉस्ट unit बढ़ increase। चुका है।
Am I correct? यस सर। नाउ बाकी सेम डैमेज गुड्स का वैल्यूएशन कितना होगा? 30। क्यों 30? 50 तो था। अरे पगला, एबनॉर्मल। ठीक है, 30। इसका वैल्यूएशन क्या होगा? 98,525 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, पहले 1850 होता था, अब 18। सर 30 होगा ना? इंटू 30 होगा। वही तो किया। 20 लिखे आप। 20 दिए 30 होगा सर। ओ इंटू सॉरी सॉरी, 30। कैलकुलेशन में सर। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हाँ कर दिए सर। वाह, थैंक यू। बोलिए। 3254। 254 यस दे सर। दिया। क्लोजिंग स्टॉक सर 200। 198,525 इंटू, ओफ गलती नहीं किया, 200 डिवाइडेड बाई 1830। क्लियर और नॉट? यस सर। कितना अमाउंट? 21,069 सर पहले तो 22,008 था, चेंज क्यों हुआ? सर नेचुरली पहले तो क्या सर था? रॉन्ग हो गया सर। पहले वैल्यू था Closing wrong हो गया। 22,008, अब चेंज होके हो गया कितना? 21,069। नो सर 21,900 होगा। 669। 21,696। यस सर। क्लियर और नॉट? मार्केट प्राइस, मैंने सर ने रट्टा रात में नहीं मारा इसलिए नहीं बोल सका। ए ने वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना? 21,696। रट्टा नहीं मारा क्यों बोलते सर? हाँ, ऐसे क्यों रट्टा नहीं बोलते मारा हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं आप? और एक बार बोल। आप बोले ना सर रट्टा नहीं मारा ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा लगता है याद करके आते हैं। यस, रट्टा मारना का मतलब रात में पढ़ता हूं और दिन में तुम लोगों को देता हूं। नो सर आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ रे, तो क्या पढ़ने सर गए? आपके लिए तो सर इजी यहाँ है पे भी सर, सर आप मोस्टली रट्टा मार सब के ही आ किए रहे हैं होंगे सर सर। स्टूडेंट लोग। अकाउंट्स एक लॉजिक है, इट्स नेवर बी रट्टाफिकेशन इज पॉसिबल। जो ही इसको रट्टा मार के कौन सा साइड में कौन बैठेगा सीख के आया है, 100% इसका गाड़ी बहुत जल्दी रुक जाएगा, बिकॉज उसको कंपाउंडर ही बनना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर वो मोदी लेफ्ट साइड में क्या बैठेगा, राइट साइड में क्या बैठेगा, किससे क्या लेस होगा, ये समझ के रखता है। इसका फ्यूचर में जानता ही हूं कितना दूर तक जाएगा, बिकॉज जब क्रिटिकल मैटर आएगा उसके तो लॉजिक क्रिएट नहीं हुआ था बचपन में, तब उसको अकाउंट्स का मतलब ही आया था ये फॉर्मेट है, यहां पर ये करो, यहां पर वो करो, सब प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए अकाउंटेंसी तो समझ के आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, लेकिन ओरिजिनली तो ये लॉजिकल अप्रोच है। तो दोनों अप्रोच में ही तो डिफरेंस है। जब आपको ट्यूशन का टीचर लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, राइट साइड में क्या क्या आएगा, और इसका वैल्यूएशन में कौन कौन सा लेस करोगे, इसको ऐड कर दोगे, इसका मतलब है फॉर्मेट अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और यहां पर हम लोग जो सीखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच। हर आइटम के पीछे उसका लॉजिक क्या है। मैं आपको आराम से बता सकता था नॉर्मल लॉस आएगा तो यहां से माइनस करो, बाकी वैल्यूएशन करके कैलकुलेट करके कर लो, एक फॉर्मेट दे दिया, आप लोग भी आराम से इजीली एक्सेप्ट कर लेते। मैं जानता ही हूं आप अभी चेंज हो चुके हो, बिकॉज अभी डे 1 से देख रहे हो हर आइटम का लॉजिक। लेकिन मैं डे 1 से अगर वही दिखा था, फॉर्मेट में लेफ्ट में वो है, राइट में वही होगा, वैल्यूएशन करने के टाइम वो माइनस कर दो, देन आपके लिए अकाउंटेंसी फॉर्मेट ही होता। लेकिन आज आप जो रेगुलर क्लास किए हैं, कहीं अगर फॉर्मेट में देखेगा तो खुद हंस देगा, बोले देखो फॉर्मेट दिखा रहा है विदाउट लॉजिक। सो बी केयरफुल, कैरियर के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। डन। तो चलिए 150 का वैल्यूएशन करते हैं, ऑलरेडी करके रखा है सर। 5975
और ये डैमेज गुड 3254 क्लोजिंग स्टॉक 21696 टोटल बोलिए प्रॉफिट बोलिए कौन सर बोले 2,70,925। नो सर 280 2 लाख 280 यस राइट सर। और प्रॉफिट हुआ Sir, 40,425. सॉरी Yes. 40,425. 40,425 क्लियर। तो मैंने ये नॉर्मल लॉस एट द ट्रांजिट पॉइंट में भी दिखाया, एट द गोडाउन में भी दिखाया। तो क्लियर और नॉट? एकदम अच्छे से सर। Yes, sir. एकदम। एनी क्वेरी तो बोलिए। यस सर।